गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। बच्चों, हमें इस चैप्टर में 16.3 रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय पढ़ना है। तो आइए देखते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कुछ तंत्रिका तंत्र के अलावा, है ना, हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, पर इसके अलावा कुछ विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चों, है ना। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ये ग्रंथियां पाई जा रही हैं, और ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे शरीर के अंदर होती है यह प्रक्रिया, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। ये तरल रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं या हार्मोन कहते हैं। बच्चों, तरल मतलब आप लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि और आप लोग रसायन स्रावित होते हैं तो आप लोग ये भी समझते हैं कि क्या होता है, ये पदार्थों में थोड़े चेंज हो जाते हैं रासायनिक प्रभाव के कारण, है ना, इसलिए रसायन स्रावित होते हैं ये। और ये तरल यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो तरल रसायन हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन कैसे होते हैं? तरल होते हैं, जो रासायनिक समन्वय द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। ये रासायनिक समन्वय द्वारा क्या करते हैं? विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि, विकास आदि, है ना, इन पर ये नियंत्रण रखते हैं बच्चों, वृद्धि पर और विकास पर। आप जानते हैं पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायनों को नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह है कि इनमें बने हार्मोन को शरीर के किसी भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में, है ना। पाचक ग्रंथियां यानी कि हमारे आमाशय में पाचन की क्रिया होती है, हम जानते हैं। तो छोटी आंत के द्वारा पाचन की क्रिया होती है ना। तो पाचक ग्रंथियों द्वारा श्रावण रसायनों को, है ना, जो श्रावित रसायन होते हैं बच्चों, तो रसायनों को नलिकाओं के द्वारा कहाँ? आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, है ना। हमारा जो आहार नली होता है बच्चों, उनके द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किसे? श्रावित रसायनों को, है ना। किंतु क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता क्या है बच्चों? इनमें जो बने हार्मोन होते हैं, हार्मोन को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जिसका कोई नली नहीं होता है बच्चों, उसे नलिका विहीन कहते हैं। इन ग्रंथियों से हार्मोन रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों, जो ये ग्रंथियां हैं, है ना, तो ये तो नलिका विहीन है ना, क्योंकि ग्रंथियां जो बनी होती है हार्मोन को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली ही नहीं है। तो क्या किया जाता है? इन ग्रंथियों से हार्मोन रक्त में ये क्या होते हैं? रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, है ना। बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, है ना। जैसे कौन कौन सी हैं मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बच्चों? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण में हार्मोन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं बच्चों, है ना। जैसे हमारे अग्नाशय में एड्रीनल, ये वाली भाग को एड्रीनल कहा जाता है, आप जान रहे हैं, ये यहीं पर एड्रीनल ग्रंथियां हैं, यही एड्रीनल ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर थायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, आप जानते हैं गले के पास होता है, और इसके ऊपर वाले जो होती हैं इसको पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं, और इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ पर होते हैं। तो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष थायराइड, पैराथायरॉयड,
एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण है। ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित हैं? चित्र 16.4 को देखकर अपनी कॉपी में लिखें। आइए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में जानें। तो बच्चों, आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जा रही हैं, इसे आप लोग बनाइए अपनी कॉपी में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है ना। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, ये कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी देखते चलेंगे। ये हमारा क्या है? मस्तिष्क है ना। इसके निचले भाग पे, मस्तिष्क के निचले वाले भाग पर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, इसका जो आकार होता है मटर के दाने, मटर आप लोग देखें कितने बड़े होते हैं गोलाकार में, तो मटर के दाने के आकार के बराबर होते हैं। इस ग्रंथि द्वारा अनेक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का उत्तेजित करते हैं, है ना। इस हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, अन्य जो होते हैं, उन्हें भी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का उत्तेजित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फलस्वरूप उनसे विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि को और कौन सा ग्रंथि के नाम से जानते हैं बच्चों? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा स्रावित एक प्रमुख हार्मोन वृद्धि हार्मोन है ना। इसके द्वारा जो स्रावित एक प्रमुख हार्मोन है बच्चों, वो वृद्धि हार्मोन है। यह शरीर की लंबाई में वृद्धि पर नियंत्रण रखता है। तो बच्चों, ये शरीर की जो लंबाई होती है, इन पर वृद्धि रखता है। ठीक है, और आपने सर्कस, है ना बच्चों, सर्कस के बारे में सभी सुना है। आपने सर्कस में, फिल्मों में या अपने आसपास बौनों को देखा होगा। तो अक्सर सर्कस में बच्चों हम बौनों को देखते हैं, फिल्मों में भी हम बौनों को देखते हैं। कॉमेडी का रोल अक्सर करते हैं बौने लोग। तो क्या आप बता सकते हैं इनके बौने होने का क्या कारण है? तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता से, है ना। जो वृद्धि हार्मोन पाई जा रही है हमारे शरीर में बच्चों, जो हमें वृद्धि करने में सहायता करती हैं, तो ये वृद्धि हार्मोन की अधिकता मतलब अधिक हो जाने से, है ना, इसकी मात्रा जो है अधिक हो जाती है हमारे शरीर में। यानी कि वृद्धि हार्मोन की अधिकता से शरीर की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है ना। शरीर की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है और इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। यदि जिसके शरीर में ये हार्मोन की कमी हो जाए तो वो बौना ही रह जाता है, वो वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आपने घेंघा रोग के बारे में सुना होगा। घेंघा रोग से ग्रस्त रोगी के गले में सूजन होती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं घेंघा रोग, है ना, गला पूरा फूल जाता है। यह सूजन थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है ना। यानी कि थायराइड ग्रंथि यदि बढ़ जाए बच्चों, तो यह जो घेंघा रोग होता है, ये बढ़ जाता है और यही थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण ये घेंघा रोग होता है। यही ग्रंथि गले में स्थित होती है। तो हम डायग्राम में भी देखे थे बच्चों, यह ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। आप लोग देखिए यहाँ पर, ये थायराइड जो ग्रंथि है, ये गले में स्थित होती है। इसके द्वारा बनाया गया हार्मोन शरीर में होने वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब आप बता सकते हैं कि डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? तो बच्चों, इसी घेंघा रोग से बचने के लिए
हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, है ना, आयोडीन युक्त मतलब कि जिस नमक में आयोडीन की मात्रा हो ऐसे नमक खाने चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण ही यह घेंघा रोग उत्पन्न होता है बच्चों, है ना। आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी और बढ़ने के कारण हमारा गला में सूजन आ जाएंगे और गला फूल जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें कि आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। अब हम देखेंगे अग्नाशय के बारे में बच्चों। तो अग्नाशय कहाँ पर पाया जाता है आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। तो देखिए, आपने पाचक ग्रंथि अग्नाशय के बारे में पढ़ा है। इस ग्रंथि का एक हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है और इसमें बना हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बच्चों ये क्या करता है, ये शर्करा की जो मात्रा होती है ना, जो हमारे रक्त में जो हार्मोन रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है इसको नियंत्रित करता है और इस हार्मोन की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है। यानी कि बच्चों कहते हैं ना डायबिटीज हो गया है ना, मधुमेह की बीमारी या फिर शुगर की बीमारी कहा जाता है। तो ये जो शुगर की बीमारी होती है बच्चों, मधुमेह की बीमारी होती है, ये किन कारणों से होती है, तो ये जो हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा है इसको नियंत्रित जो करता है हार्मोन, हमारे जो अग्नाशय के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसमें जो स्रावी ग्रंथि होती है, तो यह जो कार्य करता है, जो इसमें बने हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा होती है इसको नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए, है ना, तो इस हार्मोन की कमी से ही मधुमेह की बीमारी हो जाती है। आपने अपने आसपास कुछ लोगों को शक्कर और अन्य मीठी चीज़ों से परहेज करते हुए देखा होगा। तो बच्चों हम देखे हैं कि अक्सर क्या होता है, जिनको मधुमेह की बीमारी होती है ये शक्कर जैसे मीठे चीज़ों को नहीं खाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों को मधुमेह की बीमारी होती है। यदि मीठा वो लोग खाने लगें तो क्या होता है, जो मधुमेह की जो बीमारी है मधुमेह की, वो और अधिक बढ़ते जाएगी और जो रोगी होता है वो मृत्यु के करीब जाता है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों जिसे मधुमेह की बीमारी होती है उन्हें मीठा कम खाना होता है, यानी कि शर्करा वाला शक्कर वाला चीज़ कम खाना होता है। अब हम वृषण और अंडाशय के बारे में जानेंगे बच्चों। आप लोग एक बार डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पर आप सभी जानते हैं बच्चों कि अंडाशय स्त्रीलिंग में पाया जाता है और वृषण पुरुष लिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो हम वृषण और अंडाशय दोनों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। इनमें बने हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे लड़कों में वृषण में बने हार्मोन द्वारा दाढ़ी, मूंछों तथा शरीर पर बालों का उगना, आवाज़ का भारी होना व पेशियों का विकास, तथा लड़कियों में अंडाशय में बने हार्मोन नारी सुलभ लक्षणों का विकास करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि लड़कों में वृषण में जो हार्मोन बनते हैं उनके कारण से उनमें दाढ़ी, मूंछों का विकास होता है और शरीर में बालों का उगना हम देखते हैं। और लड़कों का आवाज़ भारी भी होता है, पेशियों का विकास भी होता है। तो क्या होता है बच्चों, इन सभी कारण, ये सभी जो लक्षण हैं किन कारणों से होता है, वृषण में बने हार्मोन के कारण, ठीक है। और लड़कियों में अंडाशय में बने जो हार्मोन होते हैं बच्चों, तो नारी सुलभ लक्षणों का विकास ये करते हैं, ठीक है। जब विभिन्न प्रकार के हम विकास देखते हैं ये अंडाशय में बने हार्मोन के कारण होता है। अब देखते हैं बच्चों हम 16.4, जिसमें हम देखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो पौधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। आप जानते हैं कि जंतुओं की तरह पौधों भी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, फिर भी पौधे प्रकाश, जल, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण आदि के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी हार्मोन बनते हैं। ये पादप हार्मोन कहलाते
हैं। तो बच्चों, जिस तरह से मानव शरीर में हार्मोन बनते हैं, है ना, अभी हम हार्मोन के बारे में पढ़ें, जैसे लड़कों में वृषण में हार्मोन बनते हैं और लड़कियों में अंडाशय में हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पौधों में भी हार्मोन बनते हैं और इन्हें पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है बच्चों। पादप हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, अतः ये वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। तो इन्हें हम वृद्धि नियंत्रक भी कहते हैं। और पौधों के कुछ प्रमुख हार्मोन सारणी 16.3 में दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से पादप हार्मोन एवं उनके कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो हार्मोन का यहाँ पर नाम दिया गया है बच्चों, ऑक्सिन दिया गया है, जिबरेलिन दिया गया है, साइटोकाइनिन दिया गया है, एब्सिसिक एसिड दिया गया है। और उनके कार्य क्या क्या हैं? तो ऑक्सिन के कार्य हैं बच्चों, पौधों में वृद्धि को प्रेषित करता है ना, वृद्धि के लिए ये प्रेरित करता है, ठीक है। पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है ऑक्सिन हार्मोन। और जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? पौधों में पुष्प खिलने को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। पौधों में कोशिकाओं का विभाजन होता है बच्चों, तो ये जो कोशिका विभाजन होती है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के कार्य में ये प्रेरित करते हैं कार्य को करने के लिए। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं? पौधों में जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो आप सभी जान गए बच्चों कि पादप हार्मोन एवं उनके कार्य, यानी कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और वे उनका कार्य कौन कौन सा है, ये सभी आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम ये हमारा जो चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने सीखा में हम इस चैप्टर के द्वारा क्या क्या सीखे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सजीवों में समन्वय और नियंत्रण का कार्य 2 प्रकार से होता है। किसके बारे में पढ़ें? सजीवों में, है ना। तो कौन कौन से किस किस प्रकार से कार्य होता है, तो देखते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं, तो कौन कौन से अंग हैं बच्चों? मस्तिष्क हैं, मेरुरज्जु हैं, तंत्रिकाएं हैं, संवेदी अंग हैं। ये क्या हैं? ये चारों तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं। याद रहेगा बच्चों आप सभी को। तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं, ये संदेश को अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, है ना। ये हमारे अंग हैं, तो अंगों से ये क्या करते हैं? मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? संवेदी तंत्रिकाएं। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि तंत्रिकाएं हमारे जितने शरीर में सभी तरफ फैले हुए हैं, है ना। प्रेरक तंत्रिकाएं, ये आदेश को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं बच्चों, ये मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु से पूरे अंगों तक पहुंचाती है। यानी कि हमारे अंगों में यदि हमारे हाथ कहीं आग जल रही है, वहाँ पर है ना, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा हाथ जलने वाला है और तुरंत हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ये सूचना कौन भेजता है बच्चों? हमारे अंगों को मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु ही भेजता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो प्रतिवर्ती, हम उसके प्रति जो क्रिया करते हैं, तो इसका संचालन किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा ही होता है बच्चों। जैसे हमारे पैरों में कांटा गड़ गए, हम तुरंत पैर में से कांटा को निकाल देते हैं, है ना। तो हम उस कांटे के प्रति हम क्रिया किए, है ना। तो ये सभी कार्य जो होता है मेरुरज्जु के द्वारा होता है। त्वचा, नाक, कान, जीभ, आँख हमारे संवेदी अंग हैं। तो ये 5 जो अंग है बच्चों, है ना, जो हमारा जो त्वचा है, नाक है जिससे हम गंध का पता लगा लेते हैं, कान है हम जो भी सुनते हैं ध्वनि उसके बारे में पता लगा लेते हैं। हमारा जो आँख है बच्चों, आँख के द्वारा भी हम पता लगा लेते हैं कि हम क्या देखें, क्या हम अच्छा देखकर जैसे डर का महसूस करते हैं, खुशी का महसूस करते हैं। ये सभी हमारे संवेदी अंग है बच्चों। जीभ के द्वारा हम स्वाद का पता लगा लेते हैं। तो यही सब क्या है? संवेदी अंग है। इसलिए हम
इसे संवेदी अंग भी कहते हैं और इसके प्रति हम क्रिया भी करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं बच्चों, ये हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। हार्मोन शरीर में धीमी गति से होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। हमारे जो हार्मोन होते हैं बच्चों, जो शरीर में धीमी गति से होने वाली जो क्रिया होती हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। पीयूष, थायराइड, पैराथायरॉयड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण मनुष्य में पाए जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो हम इसके बारे में अभी पढ़े हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायरॉयड ग्रंथियों के बारे में, है ना। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम अभी जाने कि कहाँ पाया जाता है और ये इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। आपका होमवर्क आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। जो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि बनाया हुआ है, कहाँ पर पाया जाता है, इसको आप लोग चित्र बनाकर बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध जोड़कर बताना है बच्चों कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, जिब्रेलिन को क्या कौन सा ग्रंथि कहा जाता है। तो ये सभी आपको बताना है, इसको उचित संबंध जोड़कर बताना है ना। जैसे आपको हम पढ़े थे कि पीयूष ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे इसको मैं बता दी कि इसकी जोड़ी कहाँ होगी, मास्टर ग्रंथि। बाकी इन सभी की जोड़ी को आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और एक होमवर्क है बच्चों यहाँ पर, प्रेरक तंत्रिका का कार्य बताइए। ये प्रेरक तंत्रिका का कार्य बताइए, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो उचित संबंध जोड़ना है आपको, प्रेरक तंत्रिका का कार्य बताना है और चित्र बनाकर बताना है। बहुत ही इजी है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।